नमस्कार। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि शॉर्ट हैंड को सीखने में आपको कितना समय लगता है। ये जो टॉपिक है ये पूरे यूट्यूब पे इतना ज़्यादा छाया हुआ है और इसमें सबके अलग-अलग ओपिनियन होता है। कोई कहता है जल्दी हो जाता है, कोई कहता है नहीं हो पाता है। तो चलिए आज इस वीडियो में आपकी सारी कन्फ्यूजन को दूर कर दूँगी और उन स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे जो हर कमेंट में जाके लिखते हैं कि 1 महीने में शॉर्ट हैंड तो मैंने कंप्लीट कर लिया और सभी उसके बहकावे में चले जाते हैं। आइए इस वीडियो में हर एक चीज़ को समझ लेंगे। शॉर्ट हैंड को कितने महीने में ख़त्म किया जा सकता है, ये जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि शॉर्ट हैंड होती क्या है। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो वीडियो में आगे जा सकते हैं थोड़ा, ठीक है? फिर मैं उसके बाद बुक्स के बारे में बताऊँगी और फिर हम बात करेंगे कि आपका कितने मंथ लगेंगे सिलेबस कंप्लीट करने में, 80 वर्ड की स्पीड लेने में और 100 वर्ड की स्पीड लेने में, और ऑनलाइन और ऑफलाइन में से कौन-सा बेस्ट है। ओवरऑल आप इसको शॉर्ट हैंड गाइड वीडियो कह सकते हैं, जो कि बेसिक सारे क्वेश्चन हैं हम उसको यहाँ पे समझ लेंगे। शुरुआत कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, फिर हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, शॉर्ट हैंड क्या होता है। देखिए शॉर्ट हैंड को समझने के लिए आपको ये चीज़ समझनी होगी। बेसिक सी बातें करते हैं पहले तो। शॉर्ट हैंड है क्यों और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। जैसे कि मैं अभी हिंदी बोल रही हूँ, ठीक है? अगर किसी को मेरी आवाज़ इंग्लिश में आ रही है, इसका मतलब उन्हें ऑडियो चेंज करनी होगी। ओरिजिनल वीडियो जो है वो हिंदी लैंग्वेज में है, पर इंग्लिश वाला, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, आपको हिंदी बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, तो आप ऑडियो जाके सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हो। तो अभी मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, तो क्या जिस स्पीड में मैं बोल रही हूँ उस स्पीड में आप लिख सकते हैं? आप नहीं लिख सकते, क्योंकि हिंदी का जो पूरा वर्णमाला है, पूरा स्ट्रक्चर है, उसे लिखने में हमें समय लगता है ना? उसी तरह की इंग्लिश भी होती है, ऐसे सभी लैंग्वेज होती है। शॉर्ट हैंड का मतलब क्या होता है, जिस स्पीड में मैं बोल रही हूँ, अगर इंग्लिश या हिंदी, इंग्लिश की अलग शॉर्ट हैंड होती है, हिंदी की अलग शॉर्ट हैंड होती है, उसी स्पीड में उसे लिखा जा सके। 80 वर्ड्स पर मिनट का क्या मतलब है कि 1 मिनट के अंदर 80 शब्द लिख लेना, और 100 वर्ड का 1 मिनट के अंदर 100 शब्द लिख लेना। क्या हम हिंदी इतनी स्पीड में लिख सकते हैं? नहीं। क्या हम इंग्लिश इतनी स्पीड में लिख सकते हैं? नहीं। इसीलिए ज़रूरत पड़ी शॉर्ट हैंड की, ठीक है? तो जो भी ऐसे कोट वगैरह होता है, वहाँ पे कुछ काम होता है ऐसा आपका जो स्पीड में होता है, उसको आपको हाथों हाथ लिखना है। कोई स्पीच हो रही है, कोई डिबेट हो रही है, उसको आपको हाथों हाथ लिखना है। तो आप हिंदी इंग्लिश नहीं, आपको शॉर्ट हैंड की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पे इसकी अपॉर्चुनिटी देखते हुए इसकी जॉब आपकी निकाली जाती है। मैं यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगी शॉर्ट हैंड दिखती कैसी है, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए, क्योंकि स्टूडेंट को शुरू में पता ही नहीं होता कि दिखती कैसे है। तो इसको देखने के बाद अब यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इसको देखने के बाद आपको ये तो समझ आ चुका है कि ये पल्ले पड़ने वाली चीज़ नहीं है। तो इसको 1 महीने में ख़त्म कर पाना तो इम्पॉसिबल है। इस उम्मीद में ना रहें, और अगर कोई कमेंट आपको बोलता हुआ दिखता है ना, तो इसका मतलब वो बिल्कुल फ्रॉड बोल रहे हैं। या तो वो इंसान ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, बस ऐसे 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 ऐसे, उसे आता कुछ भी नहीं है, ठीक है? शॉर्ट हैंड का मतलब क्या होता है? सिलेबस कंप्लीट करना नहीं ना। आपने कर तो सब कुछ लिया है, आपके अकॉर्डिंग आपने कर तो सब कुछ लिया है, आपको लिखना कुछ भी नहीं आ रहा है। शॉर्ट हैंड का मतलब आपको लिखना आना चाहिए, है ना? तो जब मैं सिलेबस की बात कर रही हूँ, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है सिलेबस। इस सिलेबस का मतलब क्या है? अब जब ये सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा तो क्या आपको लिखना नहीं आता होगा? आपको लिखना आता होगा। जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तब भी आपकी स्पीड जो होगी 50 से 60 होगी। नॉर्मल स्पीड होती है, इतना हर कोई अचीव कर लेता है। 50 स्पीड तो हर कोई अचीव करके, तो इस टाइम आपका सिलेबस खत्म हो रहा है तब भी आप 50 की स्पीड पर लिख रहे होंगे। पर जो इंसान ये बातें कर रहा है ना कि मैम 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसे 10 की स्पीड भी नहीं आ रही। उसे सिर्फ कॉन्सेप्ट आते हैं, उसे लिखना कुछ नहीं आता। मतलब उसने इसे पढ़ लिया है, कोई थ्योरी पढ़ ली है, उसे हाथ में अगर तुम पकड़ा दो कि एक शब्द भी लिख के दिखा दे, या मैं एक लाइन बोल रहा हूँ बहुत धीरे 40 की स्पीड पे, वो भी नहीं लिख पाएगा। तो क्या आपको ऐसा इंसान बनना है? नहीं ना। तो समय दीजिए, जितना समय देंगे उतनी ही अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, है ना? शॉर्ट हैंड के बारे में समझ चुके हो क्या होता है। बड़ी पेचीदा सी होती है, टफ भी होती है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होता है, बट ईजी नहीं होती। लेट मी क्लियर इट विद यू, ये चीज़ ईजी नहीं है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ईजी बहुत ज़्यादा ईजी होने वाली है, सो नो 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 नो, ऐसा नहीं होने वाला है। मॉडरेट होती है, किसी किसी के लिए टफ हो सकती है, किसी किसी के लिए मॉडरेट होती है। हर किसी का अपना ग्रैप करने की एबिलिटी होती है। समझ गए? बात कर लेते हैं बुक्स के बारे में। शॉर्ट हैंड में अगर मैं आपको इंग्लिश और हिंदी की बुक्स के बारे में हम बात करते हैं। इंग्लिश के लिए जो सबसे ज़्यादा बुक फेमस है वो पिटमैन की बुक आपकी फेमस है, ठीक है? जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है। ये ग्रीन कलर की
हैंडी सी बुक जो कि मेरे कपड़ों से बिल्कुल मैच कर रही है। ये ग्रीन कलर की हैंडी सी बुक देख सकते हैं, ऐसी होती है कुछ। ये आपको लेनी होती है इंग्लिश के लिए। बट मुझ पे अगर ट्रस्ट करते हो, और पहली चीज़ ये क्लियर कर दूँ, पेड प्रमोशन नहीं है, कोई भी प्रमोशन नहीं है, ये जेन्युइन चीज़ बता रही हूँ। इस वीडियो में आगे जाके एक प्रमोशन आपको खैर देखने को मिलेगा, वो आपको समझ आ जाएगा, बट ये कोई प्रमोशन नहीं है। तो ये बुक आपको लेनी होती है। बट मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ, मैंने इसके ऊपर काफ़ी वीडियोज़ बना दी है, इसको समझना काफ़ी डिफिकल्ट है, ठीक है। अब कोई पहली बार इसको समझेगा तो उसको तो लगेगा नहीं भाई डिफिकल्ट नहीं है, मेरे को ठीक लगी। पर मैं जिस बुक के बारे में बता रही हूँ, तो ये आपकी एक बुक आती है, देख सकते हैं यहाँ पे, डॉक्टर जी डी बिस्ट करके सिंपल पिटमेंट शॉर्ट हैंड। अब कहेंगे मैम स्पाइरल क्यों है? क्योंकि ये बुक मार्केट में मिलना बंद हो चुकी है, प्रिंट होना बंद हो चुकी है। इसका सिर्फ पीडीएफ अवेलेबल है, जिसको आप कुछ इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो। मतलब एक पेज पे 2 जगह पे ऐसे 2 पन्नों को प्रिंट कर लेना, उस तरीके से यहाँ पे आपके टोटल 4 पन्ने हो जाएंगे। तो इस तरीके की आती है, इसको समझना कंपैरेटिवली बहुत 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 ईजी है, ठीक है। अब मैं आपको चीज़ बता दूँ, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं तब भी आपको इसी बुक से पढ़ाया जाता है। अगर आप अभी भी कहीं पे जाएंगे, बहुत से कोचिंग में आपको इसी से पढ़ाया जाता है। अगर वो ये बुक को फॉलो करते हैं, वो पहले ही दिन पे आपको ये बुक प्रोवाइड भी कर देते हैं। कोई प्रमोशन नहीं है, ये जेन्युइनली आपकी हेल्प कर रही हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ। बिल्कुल बिगिनर हो ना, बिल्कुल बिगिनर, अभी कुछ नहीं जानते हो, या फिर अभी 12th पास की है या सोच रहे हो इस फील्ड में आने के लिए, इस बुक को ऑप्ट कर लो। ये बुक का लिंक फ्री में अवेलेबल है, कोई चार्ज नहीं कर रही हूँ, ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं कर रही हूँ। फ्री में बुक का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जैसे ही पहुंचोगे, वहाँ पे एक पिन कमेंट दिखेगा आपको, पिन मैसेज, उस पर क्लिक करोगे सीधा बुक की तरफ चले जाओगे। उसको डाउनलोड कर लेना और कुछ इस तरीके से प्रिंट कर लेना। बाकी जानना चाहते हो प्रिंट कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो मैंने अदर वीडियोज़ बना रखी है, शॉर्ट हैंड वीडियोज़ करके एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाके चेक कर लो। क्लियर? तो मेरी बात माननी है, अगर बिल्कुल बिगिनर हो और इस बुक को कभी पढ़ना शुरू भी नहीं किया, तो देखो जिन्होंने इस बुक को पढ़ना शुरू कर दिया होगा ना, उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ समझाने का तरीका अलग है, यहाँ समझाने का तरीका अलग है। दोनों समझाते एक ही चीज़ को हैं, दोनों एक ही तरीके से लिखते हैं, पर इसका समझाने का तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज कोई भी तरीका आप कुछ भी चीज़ सोच सकते हो, और ये थोड़ा सेल्फ लर्निंग नहीं है, इसको समझना थोड़ा कठिन हो सकता है। बट इस बुक को समझना काफ़ी आसान है, कोई घर बैठने भी सीखना चाहता है तो उससे भी ये सीख सकता है। क्लियर है? टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है बुक, वहाँ जाके देख सकते हैं। अगेन कह रही हूँ, कोई प्रमोशन नहीं है। और हिंदी वालों के लिए तो देखो एक ही बुक है आपकी, गया प्रसाद करके बुक आती है आपकी, ठीक है। तो ये 2 बुक है आपको जो लेनी होती है। यहाँ पे मैं आपके टैग प्रोडक्ट में, ठीक है, मैं टैग प्रोडक्ट में आपके ये दोनों ही चीज़ें डालने वाली हूँ, उसमें जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको टैग प्रोडक्ट दिख रहा होगा, है ना, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे बुक अवेलेबल हो जाएगी। ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होता है आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, ये दोनों चाहिए होती है। बट आगे जाके जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, जब ये सिलेबस वाला टाइम बीत जाता है, उसके बाद जब इन दोनों की ज़रूरत आती है, प्रैक्टिस वाला सेशन होता है ये, यहाँ पे जब आप पहुँचते हैं तब आपकी 50 की स्पीड हो जाती है गेन। बट ये जो होती है प्रैक्टिस वाले होते हैं, प्रैक्टिस वाले के टाइम पे आपको यहाँ पे कैलाश चंद्रा मैगजीन लेनी होती है। अभी से लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सोचो कि अभी से सारा मैं सामान खरीद लेता हूँ और फिर उसके बाद कर लेंगे, नहीं। पिटमैन को पढ़िए, कोशिश करिए, 1-2 महीना निकालिए। अगर आपको लगता है कि आपकी चीज़ है, आप इसे समझ सकते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं, तभी लेना, वरना पैसा बर्बाद होगा। ये खरीद लिया, ये कंप्लीट हो नहीं रही, वो वाला खरीद लोगे पहले ही तो पैसा बर्बाद होगा ना। तो सिलेबस कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद कर लेना। मैं इस वीडियो में पहले ही बता रही हूँ, ताकि स्टूडेंट को ये भी पता हो कि आगे जाके भाई मैगजीन में पढ़नी होगी, ठीक है, ताकि आपका जो समय है वो ज़्यादा बर्बाद ना हो। ऐसे हिंदी की भी एक मैगजीन आती है जिसको हम बोलते हैं रामधारी गुप्ता, ठीक है। पहली ही चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, मैं 3-4 बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फिर बाद में आप यही बोलेंगे मैम ये तो बताया नहीं किसी ने। देखो ये वाला जो होता है ये मैगजीन होती है, ये आपको प्रैक्टिस करते टाइम लेनी होती है। अभी मैंने आपको इसलिए बता दी क्योंकि ये आपको मुझे रिसोर्सेज बताने थे, इसलिए मैंने बताई है। अगर आप एसएससी CHSL और एसएससी स्टेनो या फिर एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चीज़ के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। www.examcard.in पर आपकी एग्ज़ाम टाइम मेगा सेल शुरू हो चुकी है। इस मेगा सेल के अंदर आपको अप टू 45% तक का डिस्काउंट मिलेगा, और ये चारों ही बुक के ऊपर आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। आपको सिर्फ कूपन कोड यूज़ करना होगा, क्रैक एग्ज़ाम इन कैपिटल,
ये आप यूज़ करेंगे तो आप इस ऑफ़र को अवेल कर सकते हैं। बस इस चीज़ को ध्यान में रखें कि ये जो ऑफ़र है ये आपका 15 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक के बीच में ही है। अगर आप इसी टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं और आप इन बुक्स को लेना चाहते हैं तो ज़रूर जाके आप इन बुक्स को ख़रीद सकते हैं। इनका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, तो वहाँ से जाके आप ख़रीद सकते हैं। और अगर मैं आपको बताऊँ इनकी बुक्स के बारे में, तो मैं पहले भी इनकी बुक्स के बारे में काफ़ी बार रिकमेंड कर चुकी हूँ और ख़ुद मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई थी। तो काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, जिस तरीके से इन्होंने चैप्टर वाइज, एग्ज़ाम वाइज और हर एक तरीके से इन्होंने जो चीज़ें समझाई हैं वो आपको कहीं पे भी नहीं देखने वाले हैं। तो ज़रूर जाके आप इनकी बुक्स को ख़रीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अब चलते हैं अपनी वीडियो में वापस। अब हम चलते हैं अपने मेन पार्ट की तरफ, जो इस वीडियो का टाइटल भी है, जिसको देखने के लिए स्टूडेंट आए भी हुए हैं। पर मैं इतना तो मानती हूँ कि अभी तक जो भी चीज़ें मैंने बताई उसमें बर्बादी कुछ भी नहीं हुई आपकी, आपने चीज़ें सीखी ही हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दो, जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तब भी आपकी जो स्पीड होती है वो 50 से 60 होती है। क्लियर है जी? कोई दिक्कत इसके अंदर? अगर कोई आपको कह रहा है ना कि मैंने 1 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, मार्क माय वर्ड्स, उसकी 10 की स्पीड में बहुत मुश्किल से आ रही होगी, उसको सोचना भी नहीं आ रहा है। तो ऐसा चीज़ तो करो कि 50 की स्पीड हो सिलेबस कंप्लीट करते करते। यही तो एक तरीका होता है ना कि आप चीज़ें कंप्लीट भी कर रहे हो, आपको समझ भी आ रही है, आप कंप्लीट भी कर रहे हो, आपको समझ भी आ रही है। मैंने कर तो सब कुछ लिया पर मुझे आता कुछ भी नहीं है, क्या फ़ायदा? 1 महीना तो बर्बाद हो गया। इससे अच्छा 1 महीना पढ़ ले तो 3-4 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाते। वो 3-4 चैप्टर के वर्ड भी पूछ ले जाते तो वो आते तो होते। इस वीडियो में अगर किसी ने कमेंट किया ना, देख लेना फिर तुम, ये वाला ज्ञान मेरे सामने बता लाना। तुम क्या करते हो, खुद तो तुम्हें कुछ आएगा नहीं, तुम बाकी स्टूडेंट को भी ये कर देते हो। वो मुझे आके कहते हैं कि मैम वो स्टूडेंट तो कह रहा था उसका 1 महीने में हो गया, उसका ये हो गया। अरे उसे कुछ नहीं आ रहा है समझ में। अब देखो तो सही वो कितना आगे बढ़ पाया है। थोड़ा मैं गुस्से में आ गई, माफ़ करे मुझे, क्योंकि यार मुझे सच में अजीब लगता है स्टूडेंट क्या करते हैं ना, यहाँ पे चले जाते हैं। चलो बात कर लेते हैं कितना टाइम लगता है। तो इसको कंप्लीट करने में आप 5 मंथ मान सकते हो। ये जो मैं डाटा आपको बता रही हूँ महीने का, ये आपका बेसिकली ये समझिए ऑफलाइन के हिसाब से है। ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करेंगे उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। ऑनलाइन का आपके हाथ में होता है भाई, सारी वीडियोस आपके हाथ में होती है। आप जितना जल्दी कंप्लीट कर सको, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको, आपके हाथ में होता है। क्लियर है? अब कोई स्टूडेंट ये ना बोले मैम मैं तो ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ बट मुझे तो 5 महीने नहीं लगे, तो मेरी पूरी बात सुन लीजिए। ऑफलाइन के हिसाब से बता रही हूँ, अभी हम आगे जाके बात भी करेंगे। तो 5 महीने आपको सिलेबस कंप्लीट करने में एवरेज लगने वाले हैं, अप्रॉक्स लगने वाले हैं, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, किसी को जल्दी लगता है और किसी को लेट भी लगता है। कोई स्टूडेंट आके ये ना बोले मैम मुझे तो 6 महीने लग गए, और कोई ये ना बोले मुझे तो 4 महीने लग गए। अप्रॉक्स का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है कि इससे थोड़ा पहले भी हो सकता है, इससे थोड़ा बाद भी हो सकता है। स्टूडेंट की ग्रैब करने की कैपेबिलिटी के ऊपर हिसाब होता है। 80 वर्ड पर मिनट, तो 80 वर्ड पर मिनट को आपको अचीव करने में 8 महीने लगेंगे। ठीक है, ये हम एवरेज बात कर रहे हैं। 8 महीने आपको समय लगेगा और 100 वर्ड पर मिनट को आपको 10 महीने लगेगा। तो इतना समय आप सोच के चलिए। इतना समय नहीं सोच रहे हैं तो आप पता नहीं किस दुनिया में हैं या किस बारे में सोच रहे हैं। मेरे शब्द देखो कड़वे हो सकते हैं पर मैं तुम्हें सच बता रही हूँ ये चीज़। ठीक है, तो 50 की स्पीड 5 महीने में, 80 की स्पीड 8 महीने में, 100 की स्पीड 10 महीने में। कोई जल्दी भी अचीव कर लेता है, बट देखो 80 वाला तो 10 महीने कम से कम इतना मान लो कि इतना लग ही जाता है। और 80 वाला भी ना कोई स्टूडेंट जो होता है वो 7 महीने में अचीव कर लेता है। ठीक है, कोई 6 में तो नहीं कर पाते, देखो 7 महीना होता है, 7.5 महीना, पर हम तब भी अप्रॉक्स मान के मैंने आपको समय जो है वो बता दिया है। ये जो डाटा बता रही हूँ ना बहुत जेन्युइन तरीके से बता रही हूँ। ऐसे बता रही हूँ जैसे कि तुम मेरे खुद के भाई हो या बहन हो और मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि देखो ये चीज़ समझ लो। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर समझ लो। आगे देख लेते हैं कौन सा बेस्ट है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो इसका आंसर मैं अगर एकदम क्लियर भाषा में कहना चाहूँ तो 100% ऑफलाइन। ये ना स्किल होती है, आप घर बैठे कितना सीखेंगे। आपके कोई मिस्टेक बताने वाला कोई नहीं होगा, आपको कोई समझाने वाला कोई नहीं होगा, आपको डांट लगाने वाला कोई नहीं होगा, आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बैठेगी, आपके पास एनवायरनमेंट नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑफलाइन देता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन क्या बिल्कुल ही बेकार है। चलो सुन लो, अब ज़रा अभी कोई और काम भी कर रहे हो तो उसको छोड़ दो, मेरी बात सुन लो ताकि तुम्हें अच्छे समझ आ जाए। आपके पास ऑप्शन है ऑफलाइन जाने का किसी भी तरीके से। आपके आसपास ऑफलाइन कोई कोचिंग सेंटर है जहाँ पे आपका मीडियम, चाहे आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं या हिंदी में पढ़ रहे हैं, वो अवेलेबल हो। आपके पेरेंट्स फाइनेंशियली इतना तो अफोर्ड कर लेते हैं कि महीने की 1000 रुपये की फीस भर सके।
अगर वो इतना कर सकते हैं तो प्लीज़ 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 ऑफलाइन चले जाइए, ऑनलाइन का सोचिए भी मत, ठीक है। अगर ना ही आसपास कोई ऑफलाइन कोचिंग सेंटर अवेलेबल है, ना ही पेरेंट्स 1000 रुपये भी नहीं भर सकते हैं, ये दोनों कंडीशन अगर आपके पास है, ऑनलाइन कर लीजिए। अब कोई और ऑप्शन नहीं है तो देखो, दोनों में कंपैरिजन करके बताऊंगी तो ऑफलाइन ऑब्वियसली बेस्ट है, बट अगर आप ऑनलाइन को भी अकेले देखते हो तो क्या वो बेकार है? वो बेकार नहीं है, वो एक आपका तरीका है जहाँ से आप शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप फाइनेंशियली इतने एबल नहीं है, आसपास आपके कोचिंग सेंटर नहीं है, सिंपल राइट। कोचिंग सेंटर ढूंढने का तरीका गूगल, बेसिकली शॉर्ट हैंड क्लासेस नियर मी या फिर स्टेनोग्राफी कोर्स नियर मी, ऐसे करके कुछ भी अलग अलग वर्ड्स यूज़ करो। कभी कभी जो लोग होते हैं वो स्टेनोग्राफी लिखते हैं, स्टेनोग्राफर, ऐसे करके कुछ अलग अलग शब्द लिखते हैं, वो देख सकते हो। शॉर्ट हैंड लिख सकते हो, किसी भी तरीके से लिख सकते हो, और नियर मी करके देखो आसपास कितना है, वहाँ जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, यही एक तरीका है। थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आओ, तभी जाके चीज़ें करनी पड़ेंगी, वरना शॉर्ट हैंड एक ऐसी चीज़ नहीं है। अगर तुम इस डिलेमा में फंस गए ना कि तुम 2 महीने में खत्म कर लोगे, 3 महीने में खत्म कर लोगे, मार्क माय वर्ड 2 साल लग जाते हैं। और जो स्टूडेंट आपको कहता हुआ मिलेगा ना कि यार मेरे को तो 2 साल लग गए, मेरे को तो 3 साल लग गए, वो वही स्टूडेंट होगा जो अपनी ही दुनिया में बैठा होगा। पहले तो सोचेगा मैंने 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब उसकी प्रैक्टिस बनाते बनाते वो पीछे का सब कुछ भूल गया, उसे वोवल तक भी याद नहीं आ रहे हैं, उसे वोवल प्लेसमेंट नहीं आ रही है, वापस से वो उस वाली वीडियो में जा रहा है। तो इन चीज़ों से बचना है ना, तो जो टाइमलाइन मैंने बता दी ना वो कर लो। ऑफलाइन जा सकते हो जा लो, वरना ऑनलाइन में भी कंसिस्टेंसी इतनी रखो कि 5 महीने लग जाए तुम्हें एक सिलेबस कंप्लीट करने में। ये नहीं कि सिलेबस सारा का सारा तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है तो तुमने 1 महीने में, 1 रात में 10-10 वीडियो कर ली। मोटिवेशन अच्छी चीज़ है, बट कंसिस्टेंसी कभी मोटिवेशन को नीचे नहीं कर सकती है। कंसिस्टेंट रहिए, दिन में 2 से 3 घंटे दीजिए, पर तसल्ली से दीजिए, समझ रहे हैं। 5 महीने आप आराम से लगाइए अपना सिलेबस खत्म करने में। अगर आप ऑनलाइन में भी पढ़ रहे हैं और आपका ऑनलाइन में अगर आप 1 महीने में सिलेबस खत्म कर रहे हैं तो आप अपने साथ नुकसान कर रहे हैं। आपने उस 1 महीने में कुछ भी नहीं पढ़ा, आपने मेहनत भी बहुत ज़्यादा करी, आपके दिमाग में ये भी आ गया कि आपने बहुत पढ़ लिया, बट एक्चुअल में आपने कुछ भी नहीं समझ आया आपको, ठीक है। तो एक बड़ी बहन की तरह देखोगे, एक बड़ी दीदी की तरह देखोगे तो मेरी बातें आपको सच लगेंगी, वरना समझाने वाले तो कुछ भी समझा देंगे, बताने वाले तो कुछ भी बता देंगे और आप कुछ भी मान लोगे। क्लियर है? चलो, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की है। एक और चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप शॉर्ट हैंड की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे एप्लीकेशन के ऊपर आ सकते हैं, कशिश भट्ट अकेडमी। यहाँ पे मैं जीके फाउंडेशन बैच प्रोवाइड करती हूँ, जो कि आपका प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं 325 रुपये में आपको जीके फाउंडेशन बैच देखने को मिल जाएगा। क्या क्या कंटेंट उसके अंदर प्रोवाइड करता है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद आपको हम एक और चीज़ प्रोवाइड करते हैं, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सीरीज। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी टफ होता है स्टेनो के लिए, इसलिए हम 99 रुपीज़ में वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें आप जाके देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन पे। ऐप का लिंक आपको मेरे पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। इस वीडियो का पिन कमेंट देखेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको जो बुक चाहिए शॉर्ट हैंड की वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि मेरा आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। हर एक चीज़ मैंने बात कर ली है। अगर आपको कुछ भी नहीं लेना है, आपको बुक भी नहीं देखनी है, बस आपको मेरी गाइडेंस देखनी है शॉर्ट हैंड से रिलेटेड, तो शॉर्ट हैंड वीडियोज़ करके मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है यूट्यूब पर, वहाँ जाइए। शॉर्ट हैंड से रिलेटेड मैंने जितनी भी बातें आज तक बोली हैं यूट्यूब पर इस चैनल के ऊपर, वो सभी आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे। और मुझे बताइएगा अगर कोई टॉपिक छूट गया है। जहाँ तक मुझे लगता है मैंने शॉर्ट हैंड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उनको कवर कर लिया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा।